दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप कैसे हैं? कुशल मंगल से हैं ना? हमारा वीडियो यदि आप तक पहुंचे, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं। और आज आपको हम कुछ अलग बताना चाहते हैं। भगवान गणेश का स्थापना एवं विसर्जन क्यों किया जाता है, इसका क्या कारण है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। भगवान गणेश की स्थापना क्यों किया जाता है, इसका एक कारण है, भगवान शिव और पार्वती जी ने मन में विचार किया कि मेरे दो पुत्र हैं, इनमें कौन से बुद्धिमान हैं, किसको हम वरीयता दें, इसका परीक्षा लिया जाए। परीक्षा लेने के लिए दोनों पुत्र को बुलाए और उनको बोले कि आप लोग पृथ्वी का परिक्रमा करके आइए, त्रिलोक का। पृथ्वी और तीनों लोक, आकाश पाताल मृत्यु लोक, तीनों लोक का परिक्रमा करके आइए। जो सबसे आगे आएगा उसी को हम इनाम अर्थात बख्शिश, जैसे अपने देश बोलते हैं, देंगे। तो गणेश भगवान जो थे, विचार किए मन में। कार्तिकेय जो तो उनका वाहन गरुड़ वो थे, मयूर थे, वो चल दिए। लेकिन गणेश जी का वाहन तो चूहा था, जो कि आज पाया जाता है घरों में, जंगलों में, झाड़ियों में। उनका वाहन चूहा था। तो मन में विचार किए कि हम कैसे त्रिलोक के भ्रमण करेंगे और कैसे परिक्रमा लगाएंगे। फिर उनके मन में विचार आया कि सर्वशक्तिमान भगवान भोलेनाथ ही त्रिलोक है, इन्हीं में सब समाया हुआ है। और माता पिता भी हैं, इनसे बड़ा त्रिलोक तो कुछ है ही नहीं, मैं इन्हीं का परिक्रमा करता हूँ। तो गणेश जी ने उन्हीं का परिक्रमा किया और बोले कि माता पिता से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वही हमारे जन्मदाता है। उन्होंने कहा, आप ही हमारे जन्मदाता हो, आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तो माता पिता का परिक्रमा किए तो भगवान भोलेनाथ, पार्वती जी खुश हो गए और विचार किया और फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, त्रिलोक में प्रथम पूजा गणेश की होगी, फिर उसके बाद दूसरों की होगी। और एक कथा ये भी आता है कि जिस समय गणेश जी का सर काट दिया था त्रिशूल से, उस समय भी यही प्रसंग आता है कि गणेश जी को वरदान दिया था कि प्रथम पूजा गणेश जी की होगी। तो ये हो गया गणेश जी की स्थापना। और विसर्जन क्यों किया जाता है, इसका श्रीमद् भागवत में मिलता है। अगर आप श्रीमद् भागवत सुनेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि वेदम व्यास जी ने गणेश जी को आह्वान किया कि हमारा मार्गदर्शन करिए, हम महाभारत लिखना चाहते हैं। तो गणेश जी ने उनके आह्वान पे वो आए और स्वयं अपने हाथों से, अपने कलम से महाभारत लिखी, श्रीमद् भागवत लिखा। 10 दिनों तक उन्होंने लिखा
और बिना रुके शर्त रखा कि आप न तो रुकेंगे, जब शुरू करेंगे और लास्ट तक आप लिखते रहेंगे और रुकेंगे नहीं। वेदम व्यास जी ने कहा। तो गणेश भगवान ने महाभारत को लिखा और शुरू जब किया तो 10 दिन तक वो लिखते ही चले गए। उन्होंने स्टॉप नहीं लिया, मतलब रुके नहीं। उसके बाद जब पूर्ण हुआ तो वेदम व्यास जी ने उनकी जब हाथ को टच किया तो वो गर्म थे, उनकी बॉडी गर्म थी। तो उन्होंने तो सोचा कि ये तो बहुत गर्म हो गए हैं, इसलिए इनका शरीर को नॉर्मल करने के, ठंडा करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने, वेदम व्यास जी ने गणेश जी को बोला कि आप जाइए पहले सरोवर में स्नान करिए और फिर आगे बात होगी। तो गणेश जी ने नहीं बोले कि नहीं, हम चलते हैं, हमारा यही इतना ही काम था, अब आगे आपका। तो कहे नहीं, पहले आप स्नान करिए। तो गणेश जी स्नान करने चले गए सरोवर में। उनका बॉडी ठंडा हुआ, इसीलिए गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। क्योंकि जब वो धरती पे आए थे तो उनका आना ही धरती पे एक समृद्धि का आगमन है, और विसर्जन करना, उनके शरीर का ठंडा करना, नॉर्मल करना, ये विसर्जन किया जाता है। विसर्जन से उनकी वो यहाँ से प्रस्थान करते हैं, इसलिए गणेश जी का यहाँ पे संसार में स्थापना किया जाता है। यही एक श्रीमद् भागवत में, महाभारत में यही एक प्रसंग मिलता है। बोलते हैं, गजाननं भूतगणादिसेवितम् अकपितजम्बूफलचारुभक्षणम् ओमातुषं शोकविनाशकार्यक्रमम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। मतलब गणेश जी का प्रथम पूजा अनिवार्य है। तो मित्रों, यदि आपको हमारा ये प्रसंग पसंद हो, हमारा वीडियो पसंद हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और पूरा वीडियो देखिए। और अपेक्षा करते हैं कि आपको शायद यह पसंद आवे और ये वीडियो हमारा वीडियो आपका कुछ मार्गदर्शन करे। क्योंकि कर्म ही सब कुछ है। कर्म के आधार पे ही मनुष्य अपने आप को स्वर्ग तक ले जा सकता है और अपने आप को नरक तक ले जा सकता है। कर्म के आधार पे ही आप अपने नाम को हाईलाइट कर सकते हैं, फैला बड़ा कर सकते हैं, और कर्म के आधार पे छोटा कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल हो सकते हैं कर्म के आधार पे। क्योंकि गणेश भगवान श्री कृष्ण ने हम मनुष्यों को सिर्फ कर्म दिया है अपने हाथों में। हम, ये कर्म हमारे हाथ में है, बाकी सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। तो हम आपसे ये वीडियो के बाद विदा लेते हैं और फिर से दोहराते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी।